अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी जैसा कि पता है आपको, मैं चाइना आई हुई हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। तो मैंने यहाँ पर एक लोकल मार्केट ढूंढ निकाली मेकअप की, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें मेकअप है, टॉयज है, कपड़े हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर और पाकिस्तान में क्या सिमिलरिटी है। तो जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि क्या पाकिस्तान और जी चाइना की चीज़ें एक जैसी हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है और क्या क्या चीज़ पाकिस्तान में सेम है। तो यहाँ पर जी ये इनके बीट्स हैं। हमने जाना था मेकअप मार्केट, मैंने आज ढूंढी, तो मैंने कहा चले यहाँ पर होल सेल जो है मेकअप मार्केट ढूंढते हैं, तो वहाँ पर जाकर थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मेकअप आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा शौक़ था कि मैं कुछ टॉयज़ भी ले लूँ और साथ में कुछ ऐसी मार्केट्स का भी जो है विज़िट करूँ जो कि थोड़ी सी लोकल हो और सस्ती हो। तो इसलिए आज जी मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैं आज ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर सस्ती चीज़ें मिलती हों, होल सेल में हो। तो यहाँ पर ये देखें, आपको ये बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें मुझे नज़र आई। ये है जी मसाजर, डिफरेंट जो है टेक्निक का था मसाजर, डिफरेंट स्टाइल में ये मसाजर मौजूद है। पाकिस्तान में तो मैंने सिर्फ एक ही मसाजर देखा है जिसके ऊपर हाथ का पंजा बना हुआ है जो कि आप अपनी कमर पर खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी बड़े डिफरेंट हैं, मुझे बड़े अजीबो गरीब नज़र आए। मैंने कहा ये तो बड़े ज़बरदस्त हैं। हाथों के साथ आप हाथों का मसाज भी इनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी जो है बाजुओं की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपनी कमर को भी जो है ना अच्छे से सहला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, देख सकते हैं आप। मुझे लोकल मार्केट में ये चीज़ें बहुत देखने को मिली। आपको पता है कि जब हम किसी लोकल मार्केट में जाए तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान की जैसे नज़र आई, और हम यहाँ पर जब तक हैं तो आपको और क्या देखना पसंद है यहाँ का, चाइना का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं वो वाली मार्केट्स एक्सप्लोर करके ज़रूर जाऊँगी, आप लोगों के लिए ज़रूर विज़िट करूँगी, तो वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखाऊँगी। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताया करें, थोड़ी मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि मेरे व्यूवर्स आखिर क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। तो ज़रूर कॉमेंट्स में ये चीज़ें बताया करें मुझे। तो जी यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट जो है खिलौने पड़े हुए थे। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि हर चीज़ उठा कर चेक करूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पिस्टल वगैरह भी इन्होंने रखी हुई थी, प्लास्टिक की बनी हुई, बड़ी अच्छी किस्म की, इनके स्टाइल भी काफ़ी अच्छे थे। और जी साथ में आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर हमें बहुत सारे फैंस भी मिले जो कि हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनवाते रहे। आपको पता है चाइना में वैसे भी पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो जी बस यहाँ पर जी मैं अब टी पी रही हूँ, फ्लावर टी इसको कहा जाता है। बड़ी ज़बरदस्त है यार, रेड टी है, बड़ी अच्छी है, और साथ में जी लेमन टी भी है इनके पास। तो बहुत ज़बरदस्त टी थी इनके पास। जैसा कि आपने सुना कि फ्लावर टी भी इनके पास है और लेमन टी भी। अल्लाह यकीन करे इतनी ज़बरदस्त ये टी थी ना, इतना ज़बरदस्त, इसका जायका बहुत मज़े की ये वाली टी है। तो जी और साथ में मैंने बहुत ज़्यादा मार्केट्स एक्सप्लोर की हैं। ये व्लॉग तकरीबन 2-3 दिन का है, तो जी 2 दिन का है। तो मैं आपको साथ आगे भी दिखाऊंगी कि आगे हमने और क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर की, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, अजीबो गरीब चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। तो मैंने कहा चले मैं ये चीज़ें तो आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये की चेन्स देखें, इनके ऊपर नेम लिखे हुए थे, अपने नेम का जो है पहला वर्ड था वो लिखा हुआ था। अच्छा ये जो की चेन्स हैं ये वुड की बनी हुई हैं और साथ में कुछ इनकी ना मेटल की भी हैं और साथ में कुछ और जो है मटेरियल वो भी यूज़ किया गया है। तो ये की चेन्स है और साथ में ये स्पाइडरमैन है। अच्छा खिलौने इनके बड़े डिफरेंट हैं, बड़े प्यारे खिलौने हैं। मैंने ये एक्सप्लोर किया है कि थोड़े से पाकिस्तान से डिफरेंट हैं इनके खिलौने वगैरह ना। वैसे मोस्टली आपको पता है कि चाइना से ही सारा सामान जाता है, पाकिस्तान में भी और ममालिक में भी। तो जी यहाँ और पाकिस्तान की चीज़ें सेम ही होती हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें हम यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, मतलब बहुत ज़्यादा सामान ले जाना भी इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता ना। तो इस वजह से जी कुछ चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं जो कि हम यहाँ पर देख के काफ़ी हैरान हो रहे थे। और जी ये एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ था इन्होंने, जहाँ पर ये मार्केट
स्ट्रीट थी। तो आप देख सकते हैं कि ये विजिटर को भी इतना एंटरटेन करते हैं कि मार्केट्स को भी ऐसे बनाते हैं ना कि लोग देखकर खुश हो जाएं। तो यहाँ पर जी बस हम बाहर निकल आए हैं। बाहर और भी मैंने कहा चले ढूंढते हैं कुछ और, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमने कहा चले कुछ खाने पीने का जो है ना बंदोबस्त करते हैं अपना। तो यहाँ पर जी एक हम स्ट्रीट में आए हैं, लोकल जो है ना ये वाली स्ट्रीट बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर ये वाली जो जगह है ना ये मोस्ट पॉपुलर जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर लोग बड़े दूर दराज से आते हैं, यहाँ से शॉपिंग भी करके जाते हैं और साथ साथ यहाँ का विज़िट भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। कभी आप मुझे कहें तो मैं आपको ना इस जगह का पूरा टूर कराऊंगी, क्योंकि बहुत बहुत प्यारी ये जगह है। तो यहाँ पर जी देखिए फूड वगैरह भी इनका पड़ा हुआ था, लेकिन हलाल नहीं था इसलिए हम नहीं ले पाए। उसके बाद जी ये बिल्डिंग्स चेक करें आप, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ऐसे जैसे हम जो है ना अमेरिका आ गए हों या बाहर किसी और मुल्क में आ गए। खैर यहाँ पर भी वैसी चीज़ें ही हैं जैसे अमेरिका में, और बाहर जो दूसरे मुल्क हैं यूरोप के उस तरह की ही तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जी अब हम ले रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं मेकअप की। तो जी मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जहाँ पर भी मेकअप देखती हूँ ना या तो ट्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर बस उसी शॉप पर चिपक के ठहर जाती हूँ। ये है जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और उसके बाद मुझे ये वाली ट्यूब मिली। मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, बाद में मुझे पता चला कि ये है जी टूथपेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जी क्योंकि ये बहुत पुरानी, मुझे थोड़ा सा इसका जो है रैप लग रहा था तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया इसने। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पर देखें आप ज़रा, ज़बरदस्त इस तरह के इन्होंने स्टूल बनाए होते हैं और आराम से बैठ के आप जो है ना मेकअप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर हम आए हैं जी, अब खिलौनों की शॉप है, साथ में ज्वेलरी की शॉप है, साथ में मेकअप की शॉप है। सेम टू सेम मिनीसो की तरह ही बनी हुई है, जो कि पाकिस्तान में भी पता है आपको मिनीसो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शॉप है जो कि है चाइना की। तो मिनीसो की शॉप्स जो है ना काफ़ी अच्छी होती हैं, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ आपको मिल जाती है ईजीली। तो यहाँ पर भी उसी तरह की एक शॉप मैंने एक्सप्लोर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके स्कार्फ वगैरह, मतलब ये देखें ना बैग्स इनके, ये भी पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं तकरीबन, ठीक है। उसके बाद जी ज्वेलरी, उसके बाद इनकी देखें आप कैचर्स वगैरह और पोनियाँ वगैरह, और जी इनकी कैप्स वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी अट्रैक्ट कर रही थी। तो जी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ यहाँ की पसंद है और आप लोग क्या क्या देखना पसंद करते हैं चाइना में। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो आपको जो है ना और चीज़ें दिखाऊँ और जगह दिखाऊँ। कुछ आप लोग भी बताया करें ना, कुछ आप लोग भी एफर्ट करें कि आप हमें ये चीज़ें दिखाएं, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ की जो चीज़ें भी होंगी फेमस तो वो ज़रूर आपको वहाँ का विज़िट करा कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितने खूबसूरत यहाँ पे टॉप्स हैं, कितने ज़बरदस्त ये वाले जो है स्टड है, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। ये ज्वेलरी सारी जितनी भी देख सकते हैं आप, आपको पता चल रहा होगा कि क्या सेम पाकिस्तान की तरह है। पाकिस्तान में सारे स्टफ स्टाइल है, कुशन्स वगैरह हैं तकरीबन। ये जो है ना वैसे तो ये अलग टॉयज़ पड़े हैं, लेकिन ये है कि अच्छे लग रहे हैं। ये टॉयज़ भी हैं, ये देखें ईसा खेल रहा है इनके साथ, ईसा को अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। यहाँ पर जी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है म्यूज़िक लगे होते हैं तो इस वजह से जी वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये लोकल जो है ना एक शॉप है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बस जी यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, उसके बाद हम घर वापस चले गए। तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा हम निकलेंगे कि हमने कहाँ जाना है। उससे पहले मैं आपको एक किंडरगार्टन की सैर करवाती हूँ, बच्चों का स्कूल दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है बच्चों का। यहाँ पर जी इतना वो अलाउ नहीं होता कि हम अंदर से वीडियो बनाएं, बस जितना मैं कैप्चर कर पाई आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पर इनके स्कूल किस तरह के होते हैं। तो बड़े अच्छी चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं बच्चों के खेलने के लिए और इनको एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चलूँ, किंडरगार्टन में ये सिर्फ बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं और कुछ इनका कोई पढ़ने वाला सिस्टम, लिखने वाला कोई इतना बर्डन बच्चों पर नहीं डालते। सिर्फ जस्ट उनको इसी चीज़ में पढ़ाते रहते हैं, साथ साथ एक्टिविटीज़ कर करके सिखाते रहते हैं। ये देख सकते
सकते हैं आप इनकी एक्टिविटीज़ की कितनी सारी चीज़ें, कितने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ जहाँ पर हमने अपार्टमेंट लिया हुआ है तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही स्कूल है। तो मैंने कहा चले लगे हाथ तो आपको ये भी दिखाती चलूँ। उसके बाद जी मैंने एक जो है शॉप पे जाना था, जो कि मुझे ग्रोसरी की ज़रूरत थी। आपको पता है कि यहाँ पर हलाल फूड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो आज मैंने कहा कि ढूंढ निकालती हूँ यहाँ से ब्रेड, क्योंकि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मैंने ब्रेड लेनी थी। यहाँ आ गई मैं ग्रोसरी शॉप के अंदर। अच्छा, मुझे चाहिए थी ब्रेड जो कि हलाल हो। मैंने कहा क्योंकि मैं काफ़ी ढूंढती रही, चीज़ें वगैरह हलाल इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर जी बस जो वेजिटेबल्स वगैरह चीज़ें बनी होती है ना ऊपर, तो वही हम बाय कर लेते हैं। तो बस फिर उनके ऊपर हलाल भी अक्सर के ऊपर लिखा होता है, लेकिन अक्सर वेजिटेबल्स वगैरह बनी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ इसके अंदर ना चिकन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो फिर इसलिए हम वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए ब्रेड्स की कितनी वैरायटी है। और साथ में आपको दिखा दूँ यहाँ पे कोरियन नूडल्स भी हैं, जो कि बच्चे मर जाते हैं कोरियन नूडल्स के पीछे। तो मैंने कहा चले यहाँ से बाय करके जाएंगे अगर ये हलाल हुए तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड ली, जस्ट सिर्फ ब्रेड ही ली, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बनाना था। फिर हमने निकलना था एक और मार्केट के लिए। तो उससे पहले जी हम कहाँ गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ी अच्छी आइसक्रीम यहाँ पर मिलती है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि आइसक्रीम हम खाने कौन से फ्लेवर खाने के लिए गए थे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इनका फ्लेवर होता है, लेकिन कस्टर्ड आइसक्रीम होती है। सबसे बड़ी बात ये है, हमें मतलब कस्टर्ड उसमें नहीं अच्छा लगा, सिर्फ आइसक्रीम ही उसकी अच्छी लगी। यहाँ पर देखिए ये वेजिटेबल की शॉप भी है, तो मैंने कहा चले बाहर से थोड़ा सा इसका भी आपको ना व्यू करा देती हूँ। यहाँ देखें जी ये आइसक्रीम आ गई, इसके अंदर कस्टर्ड भी मिक्स हुआ था, हमें नहीं पता था तो हमने ऑर्डर कर ली, क्योंकि पता है आपको चाइनीज़ में। फिर ट्रांसलेट भी किया था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ है जी। लेकिन इनके ऊपर फ्रूट्स इतने फ्रेश रखे हुए थे, बस हमने जस्ट फ्रूट ही खाए। ये जो इसके अंदर था ना, ये कोकोनट वाला था, फुल कोकोनट। लेकिन कोकोनट भी ये जो ओरिजिनल कोकोनट होता है ना, वो हमसे कहाँ हजम होता है, तो वही था। तो फिर मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद जी मैं आ गई एक मेकअप की शॉप पर। मैंने कुछ मेकअप ख़रीदना था, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने मेकअप में क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शॉप पर, ये भी सेम मिनीसो की तरह बनी हुई है, सारी की सारी मिनीसो की तरह ही बनी हुई हैं। तो जी यहाँ पर आप वेज़लिन के शैम्पू, वेज़लिन के लोशन वगैरह भी इनके पास पड़े हुए थे। और साथ में जी मैक का जो है इनके पास बहुत ज़्यादा मेकअप पड़ा हुआ था। तो जी मैक का आपको पता है कितना ज़बरदस्त मेकअप होता है। उनमें कुछ चीज़ें मैंने बाय की और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने वहीं छोड़ दी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पर जी आप चाइनीज़ ट्रेडिशनल डांस भी देख सकते हैं, आप देख लें साथ साथ, क्योंकि रात को हम यहाँ पर भी आ गए थे। तो आप इंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।